इश्क की दास्तां नागमणि। जब तक तुम मुझे नहीं बुलाओगी मैं तुम्हारे शरीर में आकर नहीं रह सकती। शिवाय! बुलाओ मुझे दामिनी, बन जाओ फिर से मोहिनी। ये क्या हो रहा है? नंदिनी, अब तो तुझे विश्वास हो गया ना कि पार्वती ही असली रचिका है। अम्मा, चाहे कुछ भी हो जाए पर इस पार्वती को मैं अपने घर की बहू कभी नहीं बनने दूंगी, कभी नहीं। भाभी चले, शादी का मुहूर्त हो गया है। ये दोनों बुढ़िया आखिर कर क्या रही हैं? अरे छोटी बहू, तुम चलो ना, हम दोनों आते हैं। क्यों? साथ में चलेंगे ना? क्यों? डर गए? ओह, समझी। तुम लोगों को पता चल ही गया कि दामिनी तुम्हारी रचिका नहीं है। रंभा, ये तुम क्या कर रही हो? मैं रंभा नहीं हूँ, मैं डाकिनी हूँ, डाकिनी। और मैं तुम्हारी रचिका की शादी शिवाय से कभी नहीं होने दूंगी। माँ, दादी, जल्दी चलो। क्या कर रहे हो आप दो? दादी, ये क्या कर रही है? क्या चल रहा है यहाँ पे? चलो जल्दी, सब लोग आप लोगों का नीचे वेट कर रहे हैं। चलो जल्दी चलो, जल्दी चलो। माँ, दादी, ये रंभा चाची की आंखें लाल कैसे? हाँ? ये क्या हो रहा है? माँ, दादी, कोई बाहर निकालो मुझे, कोई बाहर निकालो। शिप्रा मेरी बच्ची, शिप्रा। अब जब ये बड़ी सुई छोटी सुई से मिलेगी तब होगा धमाका। और घड़ी के साथ साथ तुम्हारी बेटी के भी चिथड़े उड़ जाएंगे। मुझे मरना नहीं है माँ। हे भोलेनाथ, मदद करो हमारे बच्चे की। कोई भगवान, कोई फरिश्ता नहीं आएगा तुम लोगों को बचाने।
प्लीज मत करो ऐसा। माफ करो ना चाची को। अम्मा। अब ये सुई के कांटों के मिलने से पहले ही ये शादी हो जाएगी। कहीं पार्वती ने शिवाय को सच तो नहीं बता दिया होगा कि वो वीडियो मैंने वायरल किया था। कहीं शिवाय ने मेरे से शादी करने से मना कर दिया तो। नो 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 नो, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। शिवाय, शिवाय। दामिनी टीचर, एक बात कहें आपसे, आपकी फ्रेंड को ना ये हरकत नहीं करनी चाहिए थी। आज आपकी फ्रेंड की वजह से हमारी मम्मी की पूरी सिटी में इंसल्ट हो रही है। थैंक गॉड, पार्वती ने शिवाय को सच नहीं बताया। शिवाय, उसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। पार्वती है ना, दिल की बहुत साफ है, बहुत अच्छी है। तुम उसे माफ कर दो। आई होप कि उसकी इस गलती की वजह से हमारी शादी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। और आपसे मैरी करना तो हमारे परिवार के लिए बहुत जरूरी है। आप ही तो वो रक्षिता है जो हमें उस डाकनी के चुंगल से बचाएंगी। कौन सी चिता? रक्षिता। अरे रक्षिता बताया था ना हमने आपको उस दिन। मैंने शिवाय, 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 ये क्या किया आपने? माँ, ये सब क्या हो रहा है? ये सब क्या हो रहा है? कोई डॉक्टर को बुलाओ ना। शिवाय, शिवाय आँख खोलो ना। शिवाय, आपका दिमाग खराब है। क्या किया आपने? शिवाय उठो ना। शिवाय, शिवाय, शिवाय प्लीज उठो ना। शिवाय, शिवाय उठो ना प्लीज उठो। क्या किया? इस तरह रोना चिल्लाना तुम पर शोभा नहीं देता। समय आ गया है कि तुम खुद को जानो, खुद को पहचानो, अपनी शक्तियों को पहचानो। मोहिनी, मोहिनी। मैं मोहिनी नहीं, मैं दामिनी हूँ। और ये क्या किया आपने? शिवाय उठो ना। शिवाय, क्या हो रहा है? ये क्या था? जैसे शिवाय एक साधारण इंसान नहीं है, वैसे ही तुम भी एक साधारण इंसान नहीं हो। तुम एक डाकिनी हो। डाकिनी। तुम्हारे अंदर चुड़ैल और महाशैतान दोनों की शक्तियां हैं। क्या बकवास कर रही हैं आप?
जा रही है? शिवाय, मैं डाकिनी कैसे हो सकती हूँ? मैं कोई और नहीं, मैं तुम्हारी ही शैतान आत्मा हूं। ये कैसे हो सकता है? और मैं कब से तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी, लेकिन इस जन्म में तुम्हारा शरीर बिल्कुल पवित्र है। जब तक तुम मुझे नहीं बुलाओगी, मैं तुम्हारे शरीर में आकर नहीं रह सकती। बुलाओ मुझे दामिनी, बन जाओ फिर से मोहिनी। माँ, माँ, मुझे नहीं मारना माँ। शिवाय भैया, शिप्रा मेरी बच्ची, दादी कुछ तो करो। शिवाय, शिवाय। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है मेरे साथ और क्यों? बुलाओ मुझे दामिनी, बुलाओ मुझे, बुलाओ। कीजिए आप। तुम्हें देखकर ना मुझे अजीब सी खुशी होती है। आओ मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ। मुझे प्लीज जाने दो, मुझे प्लीज जाने दो ना यहाँ से। कोई है क्या? बुलाओ। तो तुम चाहती हो कि शिवाय और पार्वती एक हो जाए? मैं जानती हूँ कि तुम्हें देव की फिक्र है, लेकिन अब ये तुम्हारी जगह नहीं है मोहिनी। तुम अब देव की पत्नी नहीं हो। ये जन्म फिर से वही कहानी दोहरा रहा है। क्या तुम शिवाय और पार्वती को देव और पारो की तरह एक होने देना चाहती हो? अरे कोई है, बचा लो, बचाओ। शिप्रा, बेटा। बना लो शिवाय को अपना। आह्वान करो अपनी शक्तियों का, बुला लो अपनी काली शक्तियों को अपने अंदर। बुलाओ। बन जाओ मोहिनी, बन जाओ मोहिनी।
शिवाय तो मेरा मेरा है ना, वो पार्वती का नहीं हो सकता। शिवाय 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 सिर्फ मेरा है। आखिर वही हुआ, क्यों नहीं होना चाहिए था। अब सब कुछ सामने है। पार्वती रक्षिता है, शिवाय के पास नागमणि है और दामिनी फिर से डाकिनी बन गई है। बस डर है कि जो पिछले जन्म में हुआ वो फिर से ना हो जाए, शिवाय और पार्वती की कहानी फिर से अधूरी ना रह जाए। नागमणि पे मेरा हक था, है और हर जन्म में मेरा ही होगा। शिप्रा, मेरी बच्ची, तू ठीक है ना बेटा? आप लोग ठीक हो? हाँ, हम भी ठीक हैं। लेकिन ये नागिन कहाँ से आई और इसने हम सबको बचा कैसे लिया? हैं? अम्मा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमारे तो समझ से परे है ये बात। कैसे हो सकता है कोई? दामिनी, तुम कौन हो, क्या हो? तुम्हें पिछला घटा सब सही समय पर याद आने लगेगा, पर अभी के लिए तुम सिर्फ इतना जान लो कि तुम्हारे अंदर असीम शक्ति, डाकिनी की शक्ति है। तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। अरे अरे अरे, ये क्या हो रहा है? अरे मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे क्या हो रहा है? चिंता मत कर, तुम मुझे जोर से पकड़ ले, जोर से पकड़ लो। मैं इधर आओ। ये क्या हो रहा है? ये एकदम से भूकंप कहाँ से आ गया? अरे जान बचाओ, तुम अपनी छुट्टी हो गई। अरे जवान जी का ये अरे हमें तो छोड़िए सासू, हमें तो। पार्वती तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन है और शिवाय तुम्हारा जन्मों जन्मों का प्यार। हो क्या रहा है मेरे साथ? आखिर मैं इस घर में कैसे आ गई? मैं तो माँ के साथ थी। क्या हुआ था मुझे? किसने बुलाया मुझे यहाँ?
ऐसा नहीं हो सकता। डाकिनी जीत नहीं सकती। लगता है अब मुझे ही कुछ करना होगा। शिवाय और पार्वती फिर से अलग नहीं हो सकते। ये क्या दामिनी, ये कैसे मुमकिन है? सुन, टेंशन मत लेना, मैं आती हूँ जल्दी। हाँ जल्दी आना। अम्मा ठीक हो ना आप? हाँ ठीक है, ठीक है। दादी, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? और रंभा चाची, आपने देखा वो कितना अजीब बिहेव कर रही थी। और फिर वो नागिन, वो कहाँ से आई और उसने हमें कैसे बचाया? आप दोनों को ये सब नॉर्मल लग रहा है? बेटा ये रंभा ने नहीं किया। तो फिर किसने किया? अब बेटा रंभा के शरीर के अंदर ना डाकनी का साया था, ये सब उसने किया है। डाकिनी? कौन डाकिनी? मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है, ये क्या बोल रहे हो आप लोग? शिप्रा बेटा, अभी हम तुमको कुछ नहीं समझा सकते हैं। फिलहाल तो हमें जो है रंभा के अंदर बैठी हुई डाकिनी को चंगुल से उसको छुड़ाना है। अम्मा डाकनी का साया रंभा के शरीर के अंदर है और इस वक्त तो उसके शरीर से बाहर आने के लिए तड़प रहा होगा। इससे पहले उसे अपना असली शरीर मिले और उसमें प्रवेश कर जाए, अम्मा हमें अपना आखिरी दांव खेलना पड़ेगा। तुझे पता है तू क्या बोल रही है? हाँ अम्मा, हमें पता है हम क्या बोल रहे हैं और हम इस वक्त उस डाकनी के साये को अपनी गिरफ्त में ले सकते हैं, इससे पहले कि वो शिवाय को और नुकसान पहुंचाए। अम्मा हमें उसे रोकना ही होगा। उसे पता चल गया है कि रचिका कौन है, वो खतरा बन जाएगी अभी अम्मा। बहुत जल्द तुम भी मेरे होगे और मेरी नागमणि भी। पार्वती, ये क्या कर रही हो तुम? दामिनी, मैं जानती हूँ तुम्हारे अंदर उस डाकिनी का साया है। जब रंभा चाची के अंदर डाकिनी का साया आया था तो वो भी ऐसी अजीबोगरीब हरकतें कर रही थी। मैं उस साये को तुम्हारे ऊपर हावी नहीं होने दूंगी, कुछ नहीं होने दूंगी। पार्वती, ये तेरे लिए अच्छा नहीं होगा, छोड़ मुझे। मैं सब तुम्हारे भले के लिए कर रही हूँ दामिनी, कुछ नहीं होने दूंगी मैं तुझे, कुछ भी नहीं। मैं पार्वती, दामिनी, ये सब कुछ क्या था? मैं यहाँ कैसे आई? और मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर कुछ था। मेरा सर बहुत भारी हो रहा है। मैं निकालती हूँ। तूने मुझे बांधा क्यों हुआ है? हाँ? दामिनी, दामिनी, ये सब कुछ क्या था? मुझे नहीं पता ये सब क्या हो रहा है। मैं तो माँ के पास थी घर में और फिर मैं बेहोश हो गई और जब मुझे होश आया तो मैं यहाँ थी शिवाय के घर, पता नहीं कैसे। मुझे बहुत डर लग रहा है। ये सब कुछ क्या हो रहा है? सुनना, ये क्या था? ये पुट्टू ने मुझे बांधा क्यों? ये सब कुछ क्या है? दामिनी, समझाया था ना मैंने तुझे, यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है, यहाँ शादी मत कर। ये शिवाय अजीब से मैजिक करता है, पता नहीं क्या करता रहता है। और एक कोई काला साया है, कोई डाकिनी है जो इन घर वालों के, इन लोगों के पीछे पड़ी हुई है। तुझे याद है वो स्वयंवर वाले दिन तूने मुझे बताया था कि कोई काला साया तुझे उठाकर ले गया था, जंगल में फेंक दिया था? वही साया इन घर वालों को मारना चाहता है और ये घर वाले तुझे कोई रचिका समझते हैं। उनको लगता है कि तू इन सबसे बचा सकती है।
वो अपनी प्रॉब्लम में तुझे घसीट रहे, तेरी जान को जोखिम में डाल रहे। तुझे पता है ना मुझे इन सब चीजों से डर लगता है। प्लीज मुझे बचा ले, मुझे इन सब में नहीं फंसना। कुछ नहीं होने दूंगी मैं कुछ नहीं होने दूंगी। बस अब इस समय मेरे साथ चल यहाँ से। हाँ तुझे क्या लगता है तू इस जन्म में भी मुझसे शिवाय को छीन लेगी? मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, क्योंकि तू तो अब डाकिनी के माया जाल में फंसेगी। नंदिनी। हाँ माँ, हमें छोटी बहू को ढूंढना ही होगा। हाँ माँ। अम्मा एक मिनट उस तरफ देखते हैं ना। हाँ देखो शायद उधर होगी। क्या हो गया था मुझे? मैं ऐसे बेहोश क्यों पड़ी थी? ये घर ही मनहूस है। जब से यहाँ आई हूँ पता नहीं क्या क्या हो रहा है मेरे साथ। रुक जाओ। क्या हुआ भाभी? आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? अम्मा, शिप्रा। क्या हुआ? क्या? नंदिनी जल्दी करो, हमारे हाथ में जलन हो रही है। क्या कर रहे हैं आप लोग? हाँ, छोड़िए मुझे। छोड़ो। मुझे जलन हो रही है। ये सब क्या है? मुझे जलन हो रही है। छोड़िए। बस थोड़ी सी देर और, उसके बाद तुम्हारे अंदर जितनी भी बुरी शक्तियां हैं वो सारी इस बोतल के अंदर आ जाएंगी। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। छोड़िए। अम्मा, शिप्रा बेटा बस थोड़ी सी देर और, उसके बाद आप लोगों को जलन सहनी नहीं पड़ेगी। हाँ। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। छोड़िए मुझे। अम्मा, डाकिनी इस बोतल में कैद हो गई। आखिर हम लोगों ने कर दिखाया। नंदिनी को लगता है कि उसने डाकिनी को बोतल में कैद कर दिया है। इसमें कसूर नंदिनी का नहीं है। वो क्या, खुद रंभा भी नहीं जानती कि उसके अंदर एक बुरी शक्ति है। वो भी एक बुरी छिपकली है। चल जल्दी चल दामिनी। सुन ना। हाँ, वो मम्मी पापा वो तो यहीं रह गए ना, उन्हें भी तो लाना पड़ेगा। हाँ, तू यहाँ मेरा इंतजार कर, मैं उन्हें लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, तू कहाँ जा रही है? तुझे पता है ना शिवाय के घर वाले कैसे हैं? तुझे देखकर वैसे ही शक करते हैं, पसंद नहीं करते ना। मैं जाती हूँ, मैं लेकर आऊंगी उन्हें। नहीं, समझ ना मेरी बात, कोई देख लेगा। तू एक काम कर, तो छुप जा। नहीं, पर छुपने की क्या जरूरत है? मैं यहाँ तेरा इंतजार कर रही हूँ, तू जा उन्हें लेकर। नहीं यहाँ नहीं, कोई देख लेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। शक होगा ना कि तू यहाँ पे क्या कर रही है। तू मेरी बात मान और किसी कमरे में छुप जा। कमरे में क्यों जाने की क्या जरूरत है? तू लेके आना उन्हें। नहीं, तू समझ क्यों नहीं रही है? चल ना, तेरे भले के लिए बोल रही हूँ। अच्छा ठीक है, मैं जाती हूँ, पर मैं तेरा वेट करूंगी। तू जल्दी आना। हाँ हाँ चल।
दामिनी, यहाँ बहुत अंधेरा है। अरे अच्छा है ना, तुझे कोई देखेगा नहीं। हाँ सुन, टेंशन मत लेना, मैं आती हूँ जल्दी। हाँ जल्दी आना, मैं वेट कर रही हूँ। हाँ बहुत निभा ली तुझसे दोस्ती पार्वती, अब वक्त है जन्मों जन्मों की हमारी दुश्मनी को आगे बढ़ाने का। मैं जानती हूँ कि तू मुझसे मेरे शिवाय को छीनने की कोशिश कर रही है, लेकिन ऐसा मैं कभी होने नहीं दूंगी। ये सब क्या है? ये क्या है? क्या था? कौन है? कौन है यहाँ पे? कहाँ गया वो? अम्मा जल्दी से मोली दो, मोली बांधते हैं। अम्मा एक बार पकड़ लो बोतल को। नंदिनी, ये सब क्या है? अम्मा ये भूगर्भ है, इसके अंदर क्या है ये तो मैं भी नहीं जानती, लेकिन ये बोतल इसके अंदर डालने के बाद वो डाकिनी कभी बाहर नहीं निकल पाएगी। ये काम तो हो गया, अब शिवाय के पास चलकर उसको असली रचिका के बारे में बताते हैं। हाँ ठीक है, चलो। कहाँ गया वो? अभी तो यहीं। कहाँ गया? भाई हैं? ये कहा? शिवा डोंट अंडरस्टैंड। हम अपने कमरे में कैसे आ गए? हम तो दामिनी टीचर के कमरे में थे। चल का रहा है? शिवाय बेटा, हम बताते तुम्हें सब कुछ सच सच। शिवाय, वो दामिनी। शिवाय? अरे मम्मी देखो, आपने नाम लिया और दामिनी जी हाजिर हो गए। बहुत लंबी उम्र है आपकी, लॉन्ग लॉन्ग लाइफ। चलिए ना, वो शादी का मुहूर्त निकल जाएगा। नहीं, चलते जल्दी चलते हैं। वो कहा ना कि ये शादी जो है ना, सही मुहूर्त पे होना बहुत ही जरूरी है हमारे लिए। चले, लेट्स मूव फॉरवर्ड। हमारी तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा नंदिनी, अब हम लोग शिवाय को रचिका का सच कैसे बताएंगे और दामिनी और उसके घर वालों को इस शादी के लिए कैसे मना करेंगे भाई? अम्मा हम सोच रहे थे कि बताना जरूरी है क्या? अब देखिए ना, अब डाकिनी को तो हम भूगर्भ में कैद कर चुके हैं, वो वहां से बाहर नहीं निकलेगी। लेकिन अगर आ गई तो? बाहर आ गई तो क्या, उस पार्वती के साथ में शादी करा दे। मुझे वो और उसकी माँ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उस औरत की बेटी और मेरी बहू मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी।
क्या हो रहा है? ये गलत है। नहीं, ये नहीं हो सकता। शिवाय के होते पार्वती को कुछ नहीं हो सकता। और जहाँ तक बात रही शिवाय और दामिनी की शादी की, ऐसा ना मेरे हित के नीचे तो नहीं होने दूंगी मैं। हाँ। कुछ नहीं। कोई है, बाहर निकालो मुझे, कोई मदद करो। कुछ तो है यहाँ जो हमें अपनी तरफ पुकार रहा है। टीचर, टीचर, अरे टीचर, टीचर, टीचर उठिए, सोने की जगह थोड़ी ना। टीचर, ओ टीचर, कोई जिंदा तो है ना? हाँ जिंदा है। हेलो, वेक अप, गुड मॉर्निंग। अरे इंग्लिश टीचर उठो। अरे ना भैया, हम शिवाय हैं, शिवाय द राकेश स्टार, आपकी फ्रेंड दामिनी टीचर के शिवाय हैं हम। शिवाय बार बार कहाँ गायब हो जाता है ये? मैं आती हूँ।
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हैं? नशा करके आई है का? उल्टा थीफ स्कोल्डिंग पुलिस वाला। What? मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। भैया शिवाहिदा राकेश तार का घर है, हम कहीं पे भी जा सकते हैं, कैसे भी जा सकते हैं, किसी भी कमरे में घुस सकते हैं, लेकिन ये बताइए कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हमारी मम्मी की बेइज्जती करके, उनकी इंसल्ट करके, पेट ना भरा के दोबारा चली आई। Listen, ना यू लिसन। आज हम बोलेंगे, आप सुनेंगी। भाई मम्मी की सबके सामने इंसल्ट करने के बाद क्या चाहती हैं आप? उसके बावजूद भी हमने आपकी लाइफ जो है सेव की। थैंक यू देने के बजाय एटीट्यूड दे रही है हमें। थैंक यू। मेंशन नॉट। एक्सक्यूज मी। लिसन, तुम ना ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो मेरे सामने। मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ, और एक बात याद रखना, मैं अपनी दोस्त दामिनी की शादी तुमसे कभी नहीं होने दूंगी, किसी भी कीमत पर नहीं, समझे? बाय बाय। काहे नहीं होने देंगे अपनी दोस्त दामिनी की शादी हमसे? तुमसे प्यार करती है क्या? मतलब हो गया है। शट अप। तुम ना ऐसी बकवास मत किया करो मुझसे। कहाँ चला गया शिवाय? देखो, मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, जो कर रहे हो वो सब ठीक नहीं है। आखिरी वार्निंग। शिवाय फिर नौबत। किसी से डरता नहीं शिवाय। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? अपने फायदे के लिए, खुद को बचाने के लिए मेरी दोस्त दामिनी, उसकी जिंदगी को खतरे में डाल रहे हो। अरे क्या बोल रही हैं आप? उनकी जिंदगी खतरे में कौन डाल रहा? हम ना डाल रहे। अरे भैया वो तो रक्षिता है। वो तो हमें खुद हमारी फैमिली को बचा रही है हमसे शादी करके। हैं? आप चिंता मत करिए, वो रक्षिता, उन्हें कुछ नहीं होगा। अगेन रक्षिका। एटीट्यूड देख रही हो अपना। अब हमें पूरा यकीन होगा कि आपको जो है हमसे लव हो गया है। नहीं मतलब वो कहा ना कि हमारी पर्सनालिटी ऐसी है, कोई भी हमसे प्यार कर बैठता है, और हम अच्छे से जानते हैं हम जो है ना शेरवानी में और भी अच्छे लग रहे हैं, हैंडसम लग रहे हैं हम, है ना?